मुखिया को मुख जैसा होना चाहिए, खाता मुख अकेला है लेकिन अपने पास रखता नहीं, शरीर के पौर पौर में पहुंचा देता है। हमारे शरीर का एक अंगुआ मुख और ब्रेन, दूसरा अंगुआ एक गला, ये विशुद्धि चक्र। हाँ, सप्त चक्र का ये चक्र है। हाँ महाराज, अंदर बाहर से शुद्ध रहने का नाम धर्म है। पहले बहुत चुटकुले बोला करता था। पहले मुझे कहते थे चुटकुले वाले मामा जी आ गए। रात को 3-3 बजे तक चुटकुले सुनाते थे। हाँ, खाट 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 खाट। रामलाल जी का, मोहनलाल जी ये रात को 2 बजे क्या कर रहे हो? बोले कपड़े टांगने के लिए। किला नहीं गाड़ सकता क्या? बोले आपका किला 9 इंच मेरी तरफ आ गया, मैं भी छूट के टांग दूं क्या? अरे ऐसा किला गाड़ रहे हो, रात को 2 बजे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो? ना ना, ये धर्म नहीं है। धर्म है शील व्रत, धर्म है अंदर बाहर की शुद्धि। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? मेरे पूज्य पिताश्री जी ने, मुझे 8 साल की उम्र थी, अब कबाला किया करते थे। कबाला किसको बोलते हैं बाबू? एक बैलगाड़ी में बर्तन भर लेते थे, चरू, परात, तगारी, ये गिलास, ये लोटा, थाली, और किसी गांव में जाकर के वहाँ दुकान लगा लेते थे। अब गांव के लोग आते हैं, शेठ जी मानो तो खेती पाक की फसला वही यदि पया दे, अरे भाई आप उधार ले जाओ, 100% उधार। जो भी आया उनके नामे लिख दिया और थाली कटोरी गिलास जो भी दे दिया, उसको कबाला बोलते थे। एक दिन एक महाराज आए, महाराज को ऐसे मेरे पिताजी ने पूछा, आप बहुत अच्छे बात है, आप संत बन गए, पर आप संत कैसे बने, आपको विराग कैसे आया? महाराज बोले, मदन लाल जी साहब, मैं संत ऐसे बना कि पहले मैं एक धंधा करता था। सुनने वाली बात है, कान लगा कर सुनना भैया, डायरी में हो सके तो लिख लेना। वो क्या बोलते हैं महाराज, पहले मैं धंधा करता था पार्टनरशिप में, और एक दिन मैंने क्या पाप का बाप लोभ आ गया, मैंने अपने पार्टनर को बहुत बड़ा धोखा दे दिया। धोखा दिया तो इतना दिया कि वो बेचारा बिल्कुल गरीबड़ा बन गया, उसके बाद खाने को भी नहीं रहे, और मैं तो पैसे वाला बन गया। मैंने सोचा, अरे मैंने इसको ठग लिया, मैंने इसको ठग लिया, और बेचारा वो दुख के मारे मेरा पार्टनर मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। वो महाराज आगे बोलते हैं कि शेठ जी, मदन लाल जी, मेरे बेटा नहीं था, 8 साल हो गए थे विवाह को। कई संतों के पास गया, महाराज मुझे बेटा मिल जाए, तो मेरे बेटा भी हो गया। बेटे की उम्र हो गई 20 साल, उसका विवाह भी कर दिया 21-20 साल में। उस समय तो इतना 21 साल का कानून नहीं बना था, अब तो कानून है भाई, 21 साल के पहले युवा का विवाह नहीं करना अपराध होता हो। विवाह भी कर दिया, मेरी बहू भी आ गई, और बेटे को खांसी चलने लगी, उसको तकलीफ बढ़ गई, तो बीमारी ऐसी बढ़ गई, उसको कैंसर हो गया। मैंने कम से कम 50 लाख रुपए खर्च किए, पूरे भारत में उसका इलाज कराया। 2 साल हो गए। एक दिन मैं बेटे के पास बैठ के आंसू ढलका रहा था, मेरा बेटा जोर से हंसा, बोला, पहचाना मुझे? मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? अरे बेटा, तू तो मेरा बेटा है रे लाडले, मैं तेरा पिता हूँ, तेरा पुत्र नहीं, मैं तुम्हारा वही पार्टनर हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया था, तुमने मेरे धन का हरण कर लिया था, मेरी मृत्यु हो गई थी, मैं बेटा बन के बदला चुकाने आया हूँ, 10 गुना वसूल कर चुका हूँ, और अब जाता हूँ। और हंसा, और मेरे बेटे ने अपने प्राण पखेरु छोड़ दिए। वो महाराज बोलते हैं, उस क्षण में घर से निकल गया। अरे इस दुनिया में मेरे बबूल बोए, अरे मेरे पाप का बाप लोभ का इतना नालायकी की, अपने पार्टनर को धोखा दे दिया। उसी क्षण से महाराज बोले, मैं साधु उठ गया, हर जगह जाता हूँ, कहता हूँ धोखा मत देना।